शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, घड़ी घड़ी पिता और वर्षे को याद करो। पिता रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। अब इससे ज्यादा बाबा क्या बोले, बस कह रहे हैं मुझे याद करो। क्योंकि कहते हैं ना, ये एक याद का भगवान हजार याद से मदद देते हैं। इसलिए भगवान मदद करने के लिए बैठे हैं, तो हमें एक याद तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत का एक कदम और हजार कदम भगवान की मदद। तो घड़ी घड़ी बाबा को याद करो, जैसे शिवलिंग पर जल की लोटनी से बूंद कैसे गिरती है, टप 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 टप, उसी तरह से हमारी याद ईश्वर प्रति हर कर्म करते हुए होनी चाहिए। तभी तो हम ईश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। आइए कथा सुन लेते हैं। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगा। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने फिर उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़ कर आया, बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है ना? सेठ ने हाँ कह दिया। स्वार्थवश क्या करता, कोई सामान उठाने वाला था ही नहीं। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ को उससे बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो बोला कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान तो रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आ गया, बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है यहाँ से कि तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ, बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसे मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो मैं कह रहा हूँ, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? मतलब पहले अपने पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। सुना? क्या कहना है कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं मैं, लेकिन मैं पुण्य का फल देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन शाम 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ। प्रश्न बोला यमराज ने कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है पहले उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने कहा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़ा बुरा फंस गया। मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। उनको भी समझ में नहीं आया। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने अब सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल पहले देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सदगुरु, मजदूर के बारे में, जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। कितनी सुंदर स्टोरी।
भगवान के सामने वो साक्षात पहुँच गया और भगवान का जब दर्शन ही हो गया, तो सारे पाप तो ऐसे ही भस्म हो गए। इसलिए तो बचपन में सिखाया जाता है ना कि बड़े-बुजुर्ग, गुरु या भगवान की बात माननी चाहिए। पता नहीं कौन-सी बात जीवन में कब काम आ जाए, है ना? और यहाँ तो हमें साक्षात भगवान आके बोल रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो, फिर भी हम न करें तो फिर भगवान क्या करे? प्रश्न है। अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। उत्तर, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वह सब कुछ खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसे ऐसे बातें करो, एकांत पे चले जाओ तो बड़ा मजा आएगा। जब भी ना अपने लक्ष्य को देखो, भविष्य को देखो और लक्ष्य धारण करो, एकांत में बातें करो, अपने अंदर कमी कमजोरी को चेक करो, तो फिर ये सारी चीज आपके पहुंच में हो जाएगी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, अर्थात भगवान के वचन मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। ये भी तुम जानते ही हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं और ये जो रावण का पिंजरा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आए हैं। जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है तो वो खुश होकर कैसे उड़कर भागता है ना। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजरा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाबा आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब यहाँ पे कोई हिंसक लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तो असुर असुर कहाँ होते हैं? अपने भीतर। अपने भीतर ही दैवी गुण में है और आसुरी गुण भी है। आसुरी गुण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष। तो उसी पर तो हमें जीत पाना है। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी इसको जलाने आदि की कोई बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु की ही रहती है, क्योंकि सत्युग स्वर्ग में बसंत ऋतु ही रहती है। हम्म। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सब दुखों से छूटने के लिए अविनाशी सर्जन हमें यह वो दवा देते हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए स्वर्गिक सुख पाते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि लिख देंगे, मनुष्य आदि। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं है। बस एक ही दवा देते हैं, यह मुरली, यह मंथन। इसे सुनते रहे, हमारी आत्मा का इलाज तो होना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चे से बाबा कहते हैं कि आज सेमिनार करेंगे। चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर मैं आपको बताऊंगा। अब बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठ कर लिखो, कोई कागज आदि की बात नहीं है। मन बुद्धि के कागज की बात है। मन बुद्धि पर भगवान को याद करना है। अज्ञान काल में भी व्यापारी लोग चार्ट आदि लिखते हैं ना, अपना पोता मेल निकालते हैं ना, कितना नफा कितना नुकसान। तो उसी तरह से हमें भी करना है। बाबा को कहते हैं, बाबा हम तो आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी कि हम जीते जी बाबा के बने हैं। जीते जी भगवान का बन जाना। दुनिया में भी सुनते हैं कि जब शरीर छूटता है तब कहते हैं अरे ईश्वर का प्यारा हो गया। हम जीते जी भगवान के प्यारे हो गए। कितनी बड़ी बात है ना। हम्म। है ना? कहीं सुना है ऐसा कि जीते जी भगवान मिल जाए? हम्म। नारद का मिसाल बाबा बोलते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, क्या नारद का मिसाल है? नारद जैसे है जो खुद तो बड़ा भक्त था लेकिन चलन कैसे थे? हम्म। तो अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर। और पिता और प्रॉपर्टी को याद करना है। भगवान से हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, उसको याद करना है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों, तुमने बुलाया ही अडॉप्ट कराने के लिए, अपना बनाने के लिए ना बुलाया बाबा को। भगवान को बुलाया ही जाता है। बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों का आकर गोद ले लो। आप ही कहते हो पतित कंगाल छी छी बर्थ नॉट ए पेनी बन गए, अर्थात हमारे कौड़ी जैसा जन्म हो गया है, आकर हमारे हीरे जैसा जन्म करो। भगवान को हम इसीलिए बुलाते हैं ना, क्योंकि हमारी मन ना ऐसी जमीन बन गई है जिसपे सिर्फ व्यर्थ का बीज ही रोप रहे हैं। और कहते हैं ना, मन एक ऐसी जमीन है जहां पर जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो हमें शक्ति नहीं, ऊंची मानसिकता वाली बीज की क्वालिटी नहीं हमारे पास। तो भगवान आकर ज्ञान का बीज हमें दे रहे हैं, ज्ञान से हमारे मन को सुमन बना रहे हैं। और वो बीज जब हम अपने मन में बोएंगे तो अच्छे फल के लिए तैयार रहेंगे। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में कोई दुख रोग आदि नाम नहीं होता। अभी तो देखो ढेरों बीमारियां हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। हम्म। तुम याद करते हो ना, हे भगवान आकर दुख हरो, शांति दो, रक्षा करो, सभी मांगते हैं ना।
शांति के लिए राय देते हैं, उनको प्राइज़ भी मिलती है दुनिया में। बेचारे को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहता है, कौन दे सकता है शांति? कि शांति तो को शांति के सागर भगवान के अलावा तो कोई दे ही नहीं सकते। हुँ? कितनी तो मेहनत करते हो समझाने की फिर भी नहीं समझते। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो कि मुफ्त में क्यों पैसे बर्बाद करते हो सेमिनार वेबिनार और क्या क्या सम्मेलन करते हो शांति के लिए। क्या शांति मिल सकता है किसी को? विश्व में शांति हो सकता है क्या? कोई मनुष्य करा सकते हैं? तो गवर्नमेंट के हेड को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल रूप से चिट्ठी लिखनी चाहिए, बताओ कि शांति चाहिए तो यहाँ आ जाओ जहाँ शांति के सागर बैठे हैं। हम्म? ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों का पाठ तो किसी को पता ही नहीं क्योंकि गुप्त है ना। तो अब तुम सबको बताओ, तो जो स्कूल के होंगे ना उनको टचिंग होंगे। ज्ञान एक ही बाबा देते हैं, ज्ञान का कोई स्थायी पुस्तक नहीं है। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आज जो तुम रखते हो वो सब टेम्पररी, मतलब ये जो किताबें कागजें जो हैं वो सब टेम्पररी है। इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब विनाशी चीजें है, खत्म होने की। हाँ, बस आत्मा जो भर रही है ना, बुद्धि से ही पढ़ाई होती है। आत्मा बिल्कुल पिता जैसी भरपूर हो जाती है। आत्मा जब भर गई वही साथ जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं जाना साथ है। बाबा कहते मीठे बच्चों, मैं तुम्हें अपने नैनों में बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी वहां नैनों पर बैठती है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल करके ले जाऊंगा, मैंने पवित्र बना कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय अब मेहनत करो। हाँ, अपने दिल से पूछते रहो कि मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा बोले अपनी चेक करते रहो। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत अच्छी है, मधुबन की बात कह रहे। क्रिश्चियन लोग की बोला बाबा ने कि पादरी लोग भी पैदल चलते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं, मैंने कितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते हैं। याद किसको कर रहे हैं? क्राइस्ट को कर रहे हैं। देहधारी मनुष्य जो कि धर्म स्थापन करने आए उनको याद करते। गॉड फादर सुप्रीम सोल को तो जानते ही नहीं। हम्म? तो इसे तो बाबा कहते हैं कि राय मतलब बताओ सबको, सेवा करो, मेरी याद से ही सबों के पाप कटेंगे। हाँ, और इसी से बहुत जमा होती है। चांस अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एकांत में बैठ बाबा को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाबा को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया है। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर बनते हैं। अर्थात जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तो बेफिक्र बन जाते हो, क्योंकि सारी फिक्रात किसको दे दी? भगवान को दे दी ना। तो जीवन में हर एक बेफिक्र बनना चाहता है। हाँ, जहाँ फिक्र नहीं वहां सदा खुशी रहेगी। फिक्र ही तो सारी खुशी को दीमक की तरह चाट जाता है। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी खजाने से भरपूर हो जाते हो, और मेरा कहने से दुख तनाव चिंता से ग्रसित हो जाते हो। अब चॉइस हमारी, मेरा कहे कि तेरा कहे, क्योंकि भगवान के पास अनगिनत अखूट अविनाशी खजाना है जो भगवान हमें देने आए हैं, सत्युग में ले जाने आए, तो चलना है ना। बस मैं को ते में परिवर्तन कर दो। स्लोगन, खजाने को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ा देना। खजाने को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ा देना। कहते हैं ना, मतलब की बातें तो सबसे होती है, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। तो भगवान से सिर्फ अपने स्वार्थ से मत याद करो, बेमतलब हाल चाल ऐसे ही पूछो, उनकी खबर लो, अपनी खबर सुनाओ, एकदम ऐसी बातें किसी को लगे कह रहे ये लोग ये तो भगवान से बेमतलब की बातें कर रहे हैं। भगवान से तो मतलब की बातें करनी चाहिए, कुछ चाहिए मांगनी करनी चाहिए हमेशा। नहीं 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 नहीं, है ना। ईश्वर से प्यार से उनका हाल चाल पूछो, उनसे बातें करो। हुँ? ऐसी बातें करो ना कि भगवान को भी मजा आ जाए, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सब कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप भगवान से किस तरह से बातें करते हैं और आपको क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। ये भी अपने अनुभव जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।